हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 6 क्लास का चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी नंबर्स के मल्टीपल्स और फैक्टर के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे फैक्टर की। पहला पॉइंट है 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो है हर नंबर का फैक्टर होता है। फॉर द एग्जांपल, अगर हम कोई नंबर लेते हैं लाइक दैट 6, इसके 2 फैक्टर करते हैं तो 6 के फैक्टर 6 मल्टीप्लाई 1, 2 फैक्टर हो गए। 1 6 है और अदर जो है 1 है। हम कोई और अदर नंबर ले लेते हैं लाइक दैट 215 मैंने ले लिया तो 215 एंड मल्टीप्लाई 1, सो 1 यहाँ भी इसका फैक्टर है। ऐसे ही आप कोई भी नंबर ले सकते हैं तो आप पाएंगे कि 1 जो है हर नंबर का फैक्टर होता है। सो पहली कंडीशन इसमें 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। हर नंबर में 1 फैक्टर होगा ही होगा। सेकंड है एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। जो हर नंबर अपना खुद भी एक फैक्टर होता है। जैसे मैंने ऊपर भी किया था 6 इज़ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1, सो 1 तो कंपलसरी फैक्टर है ही, 6 भी इसमें फैक्टर है खुद का ही। 215 तो 215 मल्टीप्लाई 1, सो 215 का फैक्टर 215 खुद है। 92 मैंने एग्जांपल लिया था, 92 मल्टीप्लाई 1 में 92 का एक फैक्टर जो है 92 खुद है। एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ दैट नंबर। एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर, हर फैक्टर जो है किसी भी नंबर का एग्जैक्ट डिवाइज़र होता है उस नंबर का। फॉर द एग्जांपल 6 के हम 2 फैक्टर करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसके 2 फैक्टर हो गए 6 के, 2 एंड 3 है। और अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 3 जा 6, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से मैं अगर 15 को के फैक्टर करता हूँ तो ये फैक्टर आएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 1 फैक्टर होता है तो 1 भी आप लिख सकते हो। तो ये इसके फैक्टर हैं। तो मैंने अभी जो मुझे नीड है 2 फैक्टर मैंने निकाल दिए, और भी फैक्टर हो सकते हैं। सो 3 और 5 इसके फैक्टर हैं। मैं अब 15 को अगर डिवाइड करूँ 5 से तो 5 3 जा 15, तो ये इसका एग्जैक्ट डिवाइज़र है। इसमें डिवाइड करने पे कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। इसी को समझने के लिए अगर मैं इसको ऐसे करूं, मैं 15 को 2 से डिवाइड करूं, 2 इसका फैक्टर नहीं है, 2 से डिवाइड करता हूं तो 2 7 जा 14 और 1 हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा। सो 2 इज़ नॉट एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ द 15, सो 2 इसका फैक्टर नहीं है। तो अगर हम सिंपल सी शब्दों में कहें तो जो भी नंबर है जिसके हम फैक्टर निकालते हैं, तो जो भी फैक्टर होते हैं उन फैक्टर में से किसी भी फैक्टर से हम इस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। नंबर ऑफ ए फैक्टर इज गिवन नंबर आर फाइनाइट। तो किसी भी नंबर के जब हम फैक्टर करते हैं, चाहे वो बड़ा नंबर हो चाहे छोटा नंबर हो। फॉर द एग्जांपल अगर हम 21 लेते हैं तो इसका एक फैक्टर हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 21, इसके कंप्लीट फैक्टर हो गए। और इन सब को हम गिन सकते हैं 1 2 3 एंड 4, तो ये टोटल जो है 4 फैक्टर्स हैं। तो ऐसे ही अगर कोई बड़ा नंबर है हमारे पास 5 6 7 8 इस टाइप का नंबर है, तो उसके भी जो फैक्टर हैं वो फैक्टर हम लोग जो है गिन पाएंगे उनको फैक्टर्स को काउंट करके। भले ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं है कि किसी भी नंबर के फैक्टर जो हैं अनगिनत होते हैं, वो जिनको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। तो ऐसे नहीं है, हम किसी भी नंबर के फैक्टर को गिन सकते हैं उसको फाइंड आउट करके। अब हम बढ़ते हैं मल्टीपल की तरफ। एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू द नंबर। ये कह रहा है कि किसी भी नंबर के मल्टीपल ही उससे बड़े होते हैं या उससे बराबर होते हैं। इस फैक्टर में इसका अपोजिट होता है, किसी भी नंबर के फैक्टर उसके बराबर होते हैं या उससे स्मॉलेस्ट होते हैं। तो मल्टीपल निकालते हैं, जैसे हम यहाँ पर 24 के मल्टीपल निकालते हैं। 24 के मल्टीपल हो जाएंगे हमारे पास
सॉरी स्मॉल नंबर ले लेते हैं, कोई 4 ले लेते हैं। सो 4, 8, 12, 16 एंड 20 सारे इसके मल्टीपल हैं। तो हमने देखा कि सबसे छोटा जो मल्टीपल है ये 4 से शुरू हो रहा है, तो इक्वल है और बाकी सारे ग्रेटर हैं। हम एक अनदर नंबर ले लेते हैं, एग्जाम्पल मैं 3 ले लेता हूँ। 3 के मल्टीपल हो जाएंगे 3, 6, 9, 12 और 15। तो 3 जो है सबसे स्मॉलेस्ट इसका मल्टीपल है, वो इसके इक्वल है, और बाकी जो है सब इससे बड़े हैं, ग्रेटर हैं। द नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर इज़ इनफाइनाइट। किसी भी नंबर के जो मल्टीपल हैं, जैसे मैंने 4 के निकाले थे, 4 है, 8, 12, 16, 20, और ये अनंत हैं, इनको हम गिन नहीं सकते, इतने मल्टीपल इसमें अवेलेबल हैं। ऐसे ही 3 में 3, 6, 9, 12 एंड 15, आगे हम बढ़ते जाएंगे तो ये कितने हैं इनको हम गिन नहीं सकते, ये सारे इनफाइनाइट हैं। फैक्टर में इसका उल्टा होता है, किसी भी नंबर के फैक्टर जो हैं लिमिटेड होते हैं, हम उनको काउंट कर सकते हैं फाइंड आउट करके, और मल्टीपल में इसका अपोजिट है, हम किसी भी नंबर के मल्टीपल्स को गिन नहीं सकते, वो अनंत होते हैं। एवरी नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर जो है अपना मल्टीपल होता है। जैसे हम 4 ही लेते हैं, 4 का जो मल्टीपल है पहला 4 है, देन 8 है, फिर देन 12 है। 3 ले लिया मैंने, 3 का मल्टीपल 3 है, देन 6 है, देन 9 है। ऐसे ही 2 ले लिया मैंने, 2 का मल्टीपल 2 है और 4 है, देन 6 है। बड़ा नंबर लेता हूँ मैं, 18 ले लेता हूँ। 18 का फर्स्ट मल्टीपल 18 है, देन 36 है, देन 54 है। तो मैंने देखा कि हर नंबर का जो मल्टीपल है वो खुद तो है ही, यानी कि एवरी नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर जो है अपना खुद का एक मल्टीपल तो होता ही है, और बाकी उसके अलावा उसके आगे मल्टीपल्स होते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हमने सीखा अभी कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है एक प्राइम नंबर और दूसरा है हमारे पास कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? तो मैं कुछ नंबर्स के यहाँ पे फैक्टर लिख के दिखा रहा हूँ। 1, पहले मैं लिखूँगा नंबर्स, फिर लिखूँगा मैं यहाँ पर फैक्टर्स, और फिर नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। तो सबसे पहले नंबर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। इसके 1 के फैक्टर हो गए हमारे पास 1, 2 के फैक्टर हो गए 1 एंड 2, 3 के फैक्टर हो गए 1 एंड 3, 4 के फैक्टर हो गए 1, 2 एंड 4, 5 के फैक्टर हो गए 1 एंड 5, 6 के फैक्टर हो गए 1, 2, 3 एंड 6, 7 के फैक्टर हो गए हमारे पास 1 एंड 7, 8 के फैक्टर हो गए 1, 2, 4 एंड 8, 9 के फैक्टर हो गए 1, 3 एंड 9, 10 के फैक्टर हो गए हमारे पास 1, 2, 5 एंड 10, 11 के फैक्टर हो गए 1 एंड 11, 12 के फैक्टर हो गए 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो ये हमने सभी ये फैक्टर लिख लिए। अब हम नंबर ऑफ फैक्टर लिखते हैं। 1 के जो फैक्टर है 1 है, और सॉरी चल नहीं रहा है, मैं दूसरा ले लेता हूँ। 1 के फैक्टर 1 है, इसके 2 फैक्टर हैं, और इसके नंबर ऑफ फैक्टर भी 2 हैं, इसके नंबर ऑफ फैक्टर 3 हैं, इसके नंबर ऑफ फैक्टर 2, इसके हैं 4, इसके हैं 2, इसके हैं 4, इसके हैं 3, इसके हैं 4,
इसके हैं 2 और इसके हैं 1 2 3 4 5 6। सो हमने देखा यहाँ पे कुछ नंबर हो गए 2 2 2 2 एंड 2। 2 फैक्टर हैं और इन 2 फैक्टर में से एक फैक्टर तो 1 है और एक फैक्टर जो है वही नंबर है जो वो नंबर खुद है। सेकंड में 3 में भी देखिए, एंड देन उसके बाद 5 में, देन उसके बाद 7 में, एंड उसके बाद 11 में। जिनको मैंने गोला किया है जिन नंबरों के ऊपर, उन नंबर्स के 2 फैक्टर हैं और दोनों फैक्टर में से एक फैक्टर तो 1 है और दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद है। तो ऐसे सभी नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं और एक फैक्टर 1 होता है और दूसरा फैक्टर 2 होता है, उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। द नंबर अदर देन 1 whose only factor are 1 and the number itself are called prime number। और इसके अलावा ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, लाइक दैट ये है, ये है, ये है, ये है, ये है और ये जितने भी ग्रीन वाले टिक किए हैं, ये सारे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो ये हो गया हमारा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। इस 1 एक ऐसा नंबर है जो ना ही कंपोजिट में काउंट होता है और ना ही प्राइम नंबर में काउंट होता है। सो द नंबर्स अदर देन 1 whose only factor are 1 and the number itself are called prime number। Number having more than 2 factor called composite number। 1 is neither a prime or nor a composite number। Now